नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर बीजेपी या यूं कहें टीम मोदी कितना घबराई हुई है। जरा इसकी एक और बानगी आप जान लीजिए। जी हाँ, एक मामले में जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती है वो सज़ा उन्हें मिला है मानहानि के मामले में। कर्नाटक में उन्होंने अपनी बात कही, केस गुजरात में हुआ और अब सज़ा वो भुगत रहे हैं। उनकी सदस्यता चली गई, घर चली गई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अब सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है कि उनको रिलीफ मिल जाए, ऐसी चर्चा है। लेकिन रिलीफ मिले उससे पहले ही एक बड़ी तैयारी राहुल के खिलाफ शुरू हो गई है और इस मामले में भी जल्द ही राहुल को सज़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, तैयारी कुछ इसी तरीके का है और तैयारी किस स्तर पर हो रहा है ये जब आपको जानकारी मिलेगी तब समझ में आएगा कि राहुल से मोदी इतनी घबराया हुआ क्यों है। क्योंकि पप्पू से अब काम नहीं चल रहा है मोदी को। अब जिस तरीके से राहुल का कद लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, ऐसे में अब जो उनकी शैली है उनका ये शैली ही यही है कि भाई ईडी सीबीआई कोर्ट कचहरी से फंसा कर रखो, वही राजनीति है। उसी शैली के वो सचिन तेंदुलकर हैं। तो अब एक नया मामला राहुल के खुला है। मामला ये है कि 2021 में दिल्ली में एक 9 वर्ष की बच्ची, दलित बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ था, उसकी हत्या हुई थी। उस मामले में राहुल गांधी ने उसके परिजनों से वो उसकी मुलाकात की थी, उस बच्ची के परिजन से मुलाकात किए थे, माँ पिताजी से मुलाकात किए थे और उसी मुलाकात की एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया था कि देखिए किस तरीके से एक दलित परिवार के साथ घटना घटी है। उस मामले में एक NGO ने उस केस में इंटरवेनर बन गया, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये गलत है। कोई प्राइवेट पार्टी ये नहीं बन सकता है कि भाई उनका तस्वीर डिस्क्लोज किया गया है या फिर उनके तस्वीर का डिस्क्लोज कर उनके परिवार का आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गया, जो कानून के खिलाफ है। ये नहीं चलेगा। केस को उसने खारिज कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पार्टी बन के उपस्थिति दर्ज कराई है कि भाई इस केस में हम इंटरवेन बनना चाहते हैं। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कानूनन तौर पर एक बॉडी है, जो बॉडी के अध्यक्ष ने आवेदन दिया है हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कि हमारी बात सुना जाए। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। 2015 में जो कानून बना था, उस कानून में पॉस्को एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर बच्ची नाबालिग है तो उसकी पहचान डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। निर्भया कांड के बाद जो पूरे देश में आंदोलन हुआ, फिर उस आंदोलन को लेकर आयोग गठित हुआ। उस आयोग के रिपोर्ट के बाद कि भाई रेप के मामले में क्या कानून हो सकता है, तो मैक्सिमम कानून बना कि भाई उसमें फांसी की सज़ा भी हो सकती है। अगर ये प्रावधान हुआ, आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। कई तरह के प्रावधान बनाए गए। उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ अगर रेप की घटना घटती है या किसी तरीके के उसके साथ मिसहैंडलिंग होता है तो उसको लेकर एक बड़ा कानून बना है और वो बहुत ही सख्त कानून है। उसी कानून में एक प्रावधान है कि अगर कोई नाबालिग लड़की है, उसके साथ अगर दुष्कर्म होता है तो फिर उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज होता है तो आप भी उसके एक्यूज बन जाइएगा। तो राहुल गांधी उस बच्ची के दाह संस्कार में शामिल हुए थे, घाट पर गए थे। वहाँ उसके माँ पिताजी पकड़ के रो रही थे। वो तस्वीर ट्विटर पर चला गया। उसके न्याय की लड़ाई लड़ने की बात उन्होंने कही थी। तो हो गया कि भाई माँ बाप का तस्वीर आपने डिस्क्लोज करके लड़की का आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिया, इसलिए आप एक्यूज हैं। ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है और कहा है कि राहुल गांधी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट इस हलफनामे को स्वीकार कर लिया। स्वाभाविक तौर पे जब पर्सनल किसी NGO ने किया था तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था कि आपको ये अधिकार नहीं है
इस मामले से जो विक्टिम है, जिनको लगता है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से मेरा मान सम्मान या हमारे डिस्क्लोज करने से केस प्रभावित हुआ, या जो विक्टिम है अगर वो करते हैं तो हम सुनवाई करेंगे, उनकी आवेदन को खारिज कर दिया कोर्ट। उन पीड़ित की माँ पिताजी इसके लिए तैयार नहीं हैं। वो तो राहुल गांधी के जाने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला उठा, वो दूसरे तरीके से राहुल गांधी को वो देख रहे हैं, उसके माँ पिताजी वो सामने नहीं आए, तो सामने आ गया राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है, और इस तरह का व्यक्ति अगर इस तरह का काम करता है और उनके साथ अगर कानून इंसाफ नहीं होगा, तब तो फिर इस कानून का मतलब क्या है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आवेदन को, उस हलफनामे को स्वीकार कर लिया है, और अब नवंबर में इस मामले की सुनवाई होगी। और ये तय मानिए कि जब सुनवाई शुरू होगी तो राहुल गांधी को इस मामले में भी सज़ा हो सकती है, और इसमें तो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है प्रावधान का। तो इस तरीके से राहुल की घेराबंदी चल रही है, और इस घेराबंदी कितने बड़े पैमाने पर, स्तर पर हो रहा है, ये जरा देखिए कि बाल संरक्षण आयोग इस मामले में इन्वॉल्व होगी। पहले मोदी टाइप के लोगों को भेजा गया कोर्ट, जब उससे बात नहीं बनी तो आयोग खुद सामने आ गया। मतलब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस अंदाज में ये चीज़ें चल रही हैं और कितने बड़े स्तर पर चल रही है कि राहुल गांधी को कानूनी पेचीदगी में फंसा कर रखे, इसको बाहर नहीं निकलने देना है। चुनाव लड़ने का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया तो इन्होंने ख़त्म हो गया। अब 2031 तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी तो। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ इस तरीके का निर्णय ले लिया, तो दूसरा केस तैयार रखो कि 2024 के इलेक्शन से पहले एक और सज़ा इसको हो जाए। तो इस स्तर पर तैयारी हो रही है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है, राहुल को लेकर जिस तरीके की बेचैनी और परेशानी बीजेपी और संघ खेमे में देखा जा रहा है, उससे ये साफ लग रहा है कि राहुल का कद बढ़ा है। राहुल को लेकर अब बीजेपी और संघ भी खतरा महसूस करने लगा, और हो भी क्यों नहीं। जिस अंदाज में संघ और बीजेपी को लेकर राहुल भारत और भारत से बाहर जिस आक्रामकता के साथ बातों को रख रहा है, उससे स्वाभाविक तौर पर संघ की जो छवि थी, वो छवि तो प्रभावित जरूर हुई है। और मणिपुर की घटना को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरीके से राहुल स्टैंड ले रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अमेरिका में जो बातें कह कर आया था कि वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ दलित सुरक्षित नहीं है, मणिपुर की घटना ने उसके उस दर्द को तो साबित कर दिया उन्होंने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कह कर आया था। ये बातें तो साबित हो गई कि वाकई में यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ये घटना, मणिपुर की घटना ने राहुल के उस बयान को और मजबूती प्रदान किया है। इसलिए राहुल लगातार मणिपुर घटना को लेकर केंद्र पर हमलावर है, उनकी पार्टी लगातार हमलावर है, सारे लोग मणिपुर जा रहे हैं। वजह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि मोदी भारत में भले चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस जीत के पीछे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की बड़ी भूमिका है। ये समझने की जरूरत है। ये सिर्फ चुनाव आपको लगता है कि हम आप जाकर वोट कर रहे हैं, ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, इसी से हार और जीत हो रही है, ऐसा नहीं है। अब चुनाव में बहुत तरीके का बाह्य फैक्टर है, बाहरी फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित करता है। ठीक चुनाव के समय में जो कुछ ऐसी खबरें चल जाती हैं जिससे वोटर का माइंडसेट बदल जाता है, तो ये सारी चीज़ें माइंड गेम बाहर से होता है, पैसे का ही उपयोग होता है चुनाव में, वो सारी चीज़ें बाहर से होती हैं। तो वो कैसे उस पर रोक लगे, उस पर कैसे चोट लगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर संघ ने एक अलग तरीके का इमेज इस देश को लेकर खड़ा किया है, और उसका लाभ उसको 2024 में भी मिला और 2019 में भी मिला। राहुल इस बात को समझ गया, और इसी की वजह से राहुल अब सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मोदी को लेकर वो सारी बातें कहने से हिचक नहीं रहा है, जिससे मोदी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज बना है मजबूत प्रधानमंत्री का, वो मजबूत प्रधानमंत्री के पीछे का राज क्या है, ये अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोग समझने लगे हैं कि मोदी की राजनीति तोड़ने की राजनीति है, मोदी की राजनीति अल्पसंख्यकों को दबाने की राजनीति है,
मोदी की राजनीति इस देश में बहुसंख्यक के उस नैरेटिव के साथ है जिसके सहारे जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान को प्रताड़ित किया जा सके या उनका जो सिविल राइट है उस राइट को छीना जा सके। कई तरह की ऐसी चीज़ें अब सामने आनी शुरू हो गई है। इसलिए स्वाभाविक है ये जो हमला हो रहा है राहुल पर, क्योंकि अब पप्पू आप कह नहीं सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जिस मजबूती के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा किया, किसी ने नहीं सोचा था कि भाई 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल भी चल सकता है, तो उन्होंने चल के दिखा दिया। और उस दौरान जो पब्लिक का जो उनके साथ जो भरोसा जुड़ा है वो भरोसा कहीं न कहीं इनको प्रभावित कर रहा है। और यही वजह है कि राहुल को ये टारगेट ले रहे हैं। और अब चुनावी राजनीति में राहुल को परास्त करना मुश्किल है, ये अब बीजेपी को समझ में आने लगी है। तो क्यों ना उन्हें कानूनी पेचीदगी में इस तरीके से उलझा कर रखा जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सके। तो अब मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, किसी दिन निर्णय उस पर आ सकता है। तो दूसरा मामला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और ये आयोग है, इनके द्वारा दिए गए बातों पर कार्रवाई होनी तय है। ये भी कहा जाता है, जानकार ये कहते हैं कि इस मामले में भी राहुल को सज़ा हो सकती है। ये राहुल की घेराबंदी की कोशिश है। अब देखना ये है कि राहुल इसके सहारे कितना रुक पाते हैं, क्योंकि बीजेपी की तो यही है कि कानून के सहारे रखो। ईडी सीबीआई तो लगा ही हुआ है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो जब सफलता नहीं मिल रही तो इसके सहारे कुछ किया जाए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि राहुल ने देश की राजनीति में जो विपक्ष लग रहा था कि समाप्त हो गया है, राहुल की मौजूदगी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि मोदी के लिए 2024 जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही है उतना आसान नहीं है। राहुल चुनौती बनकर उभर रहे हैं और लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मोदी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। संकट यही है और इसी संकट की वजह से ये सारी चीज़ें होती दिख रही हैं।